वालेकुम सेकेंड ईयर। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्लाह करे आप लोग खैरियत से हों। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्टीन्यूअस एंड डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शंस और वन साइडेड लिमिट्स, जिसका कंसेप्ट जो है कॉन्टीन्यूटी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। वन साइडेड लिमिट का मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हाँ जी सेकेंड ईयर, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें आप देखें जी, f(x) = x³, ये हमारा फंक्शन है। हम यहाँ पे टेबल ऑफ वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, यानी x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे इसमें x की जगह पे, और हमें f(x) की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे x = 1 जब हम इसमें पुट करते हैं तो f(1) = 1³ दैट इज़ 1, और जब x की जगह 1.5 पुट करेंगे तो f(1.5) विल बी इक्वल टू 1.5³ = 3.375। इसी तरह से x की इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये f(x) है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और ये पूरा टेबल जो है वैल्यूज़ का हमें दिया गया है यहाँ पे अप टू x = 3। f(x) = x³ में जब x = 3 पुट करेंगे तो f(x) = 27 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसकी लिमिट देखनी है x = 2 पे। 2 कहाँ पे है? x = 2 कहाँ पे है? ये है x = 1.999 और ये है x = 1.4 × 9 और ये आ गया 2.0001। तो 2 कहाँ लाई करता है? x की इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान में, यहाँ 2 लाई करता है। ठीक है, अब इस 2 पे हम दो रास्तों से आ सकते हैं, यानी 3 से चलेंगे, 2.5, 2.2, 2.1, इन तमाम वैल्यू से होते हुए हम 2 पे पहुँच सकते हैं। इसी तरह इसको हम कहते हैं कि फ्रॉम राइट ऑफ 2 वी अप्रोच 2। ठीक है, कहाँ? फ्रॉम राइट ऑफ 2, ये 2 की राइट हैंड साइड है और ये जो है 2 की लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ हम 2 पे कैसे पहुँचे? फ्रॉम राइट ऑफ 2 या फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। राइट ऑफ 2 का क्या मतलब है? जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, राइट ऑफ 2 का मतलब है ऑल थ्रू ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर देन 2, इन वैल्यूज़ से होते हुए हम 2 पे पहुँच रहे हैं। तो इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस से भी डिनोट करते हैं और इसको राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं। हम इसको ये नहीं कहेंगे x टेंड्स टू 2, हम इसको कहेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2, और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और दूसरा रास्ता जो 2 तक पहुंचने का है वो ये है, एट द लेफ़्ट ऑफ 2, 1, 1.5, 1.8, यहाँ से होते हुए भी हम 2 पे पहुंच सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ 2 वी अप्रोचेस 2। x टेंड्स टू 2 माइनस कहेंगे इसको, क्योंकि हम ऑल वैल्यूज़ लेस देन 2 से होते हुए 2 को अप्रोच कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और लेफ़्ट हैंड लिमिट, क्योंकि अब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ 2। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। और फिर आप देख रहे हैं कि जब आप फ्रॉम लेफ़्ट साइड ऑफ 2 को अप्रोच करते हैं या फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2 पे पहुंच रहे हैं, हमारा f(x) जो है वो 8 पे जा रहा है। 8 पे आप देखें, x की इन दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर x = 2 है तो f(x) की इन दो वैल्यूज़ के दरमियान 8 लाई करता है। हम कहेंगे एज x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ 2 f(x) = 8,
और दूसरा हम कहेंगे when x approaches 2 from right of 2 our fx approaches 8, यानी हमारा x जो है वो फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 2 2 को अप्रोच करे या फ्रॉम राइट ऑफ 2 2 को अप्रोच करे, हमारा fx 8 ही आ रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल हो कि लेफ़्ट साइड से आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं या राइट साइड से, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 8 है और राइट हैंड लिमिट भी 8 है, when left hand limit and right hand limit both have the same value, we say that limit exists and write it as limit x tends to 2 f of x equal to 8 और limit x tends to 2 x cube is equal to 8। ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब लेफ़्ट हैंड लिमिट जो कैलकुलेट की वो भी 8 थी और जो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की वो भी 8 थी। ठीक है, तो ये है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जी सेकेंड ईयर, ये है हमारा टॉपिक कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एनी गिवन नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है। फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ नंबर सी, कोई भी नंबर सी हो सकता है जो आपको दिया गया हो, 2 -2 1 -1 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं हम, फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? जब हमने मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने यही 3 कंडीशंस जो हैं ये वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन है एफ सी इज़ डिफाइंड। अगर नंबर सी पे आपसे पूछा गया है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ सी। फ़र्ज़ करें आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे के कहा जाता है एक्स इक्वल टू 2 पे आप कॉन्टीन्यूटी जो है वो चेक करें, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ 2। अगर उसकी वैल्यू डेफिनेट है, आपको मिल जाती है, तो फिर आप कहते हो कि आपका एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसी नंबर सी पे उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है और देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है, यानी हमने देखना है कि एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, क्या ये दोनों इक्वल टू ईच अदर हैं, यानी जो हमने लिमिट कैलकुलेट की और जो वैल्यू कैलकुलेट की दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। और डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर इन तीनों में से एट लीस्ट 1 कंडीशन फेल हो जाती है, कम से कम एक कंडीशन का फेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। अगर 1 2 तीनों हो जाती हैं तो फिर तो ज़ाहिर है होगा ही, कम से कम एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाती है तो हम कहते हैं आवर फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट द गिवन नंबर सी। ठीक है, तो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ जिससे आपको एफ सी इज़ डिफाइंड का जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे डिफाइंड होता है और कैसे डिफाइंड नहीं होता। जी सेकेंड ईयर, ये एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1। हमने x इक्वल टू 1 पे चेक करना है ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 ओवर 1 -1, ऊपर भी 0 आ जाएगा नीचे भी 0, तो ये 0 ओवर 0 आंसर आएगा, जो कि कोई डेफिनेट आंसर नहीं कहलाता बल्कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी नो वैल्यू, हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही और हम कहेंगे एफ ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे, हेयर एफ ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड।
इसलिए पहली ही कंडीशन फेल हो गई। अगर कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हमें कहा जाए तो हम ये भी कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी नहीं है, क्योंकि इसकी तो पहली ही कंडीशन ही फेल हो गई। x=1 पे ये डिफाइंड ही नहीं है, तो मज़ीद हमने इसको क्या चेक करना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था डिफाइंड का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो, फ़र्ज़ करो यहाँ हमने लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(1), तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जब 0/0 फॉर्म आए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने क्या करना था, x-1 x+1, x-1 जो है वो कैंसिल हो जाना था और x+1 से हमने वैल्यू निकाल लेनी थी। वो लिमिट जो निकालते हैं उसका मेथड थोड़ा और है। जो वैल्यू निकालनी है उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आपने करनी, जैसे फंक्शन दिया हुआ है एज इट इज़ उसमें वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकालना है और देखना है वो डेफिनेट आंसर आता है या नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चेक करने के लिए कि f(x) इज़ डिफाइंड और नॉट एट गिवन वैल्यू ऑफ x आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड ईयर कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। उन्होंने कहा है डिस्कस कॉन्टीन्यूटी ऑफ f(x) एट x=c। f(x) यहाँ पे उन्होंने दो अलग अलग इंटरवल में डिफ़ाइन किया है। 2x+5 है ये फंक्शन अगर x < 2 है, और = 4x+1 है अगर x > 2 है। ठीक है, यानी 2 के राइट पे तमाम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है 4x+1 एंड एट 2 एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 f(x) इज़ 2x+5। इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। हमने एट x=c कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है और यहाँ c=2 गिवन है, तो इसका मतलब है हमने x=2 पे ही कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, x=2 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करने का क्या मतलब हुआ कि x=2 पे सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, फिर हम लिमिट निकालेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 3 एक्सियम जो भी अभी बताए हैं कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे f(2) इज़ डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) एग्जिस्ट करती है या नहीं। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। समझ आ गई मेरी बात। 3 एक्सियम्स अभी अभी मैंने डिफाइन में बताए थे, उनमें सबसे पहला था f(2) इज़ डिफाइंड। अब यहाँ से हमने f(2) निकालना है। मसला ये है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हम सिलेक्ट किसको करें। अब जो हमने सिलेक्शन करनी है वो यहाँ से करनी है। देखो x=2 कहाँ है, यहाँ। x < 2 यानी ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 यहाँ लाई करती हैं, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x टू द राइट ऑफ 2 यहाँ लाई करती हैं। ठीक है, x=2 पुट करना है तो इस फंक्शन में करोगे, लेफ़्ट साइड ऑफ 2 को डिस्कस करना है तो इसको करेंगे, राइट साइड ऑफ 2 को डिस्कस करना है तो इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना है f(2), उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। देखें f(2) विल बी इक्वल टू 2 × 2 + 5 दैट इज़ 9। नो वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x). अब हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो ये लिमिट हम दो तरह की कैलकुलेट करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जैसा कि मैंने बताया लेफ़्ट साइड ऑफ 2 ये है, राइट साइड ऑफ 2 ये है। तो लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और वैल्यू x की जगह 2 पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, 9 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस का साइन यूज़ करेंगे और फंक्शन ये वाला सिलेक्ट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट होगी। लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की दैट इज़ 9, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की दैट इज़ ऑल्सो 9। सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू 9। अभी अभी जो मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया था बाय टेकिंग f(x) इक्वल टू x³ राइट हैंड लिमिट का और लेफ़्ट हैंड लिमिट का, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 2, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के मुताबिक आप देखें यहाँ पे हमने नोटेशंस यूज़ की हैं और उसी तरह से एंड पे हमने लिमिट
निकाल लिया। ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि सेम हैं इसलिए लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 9। ये पहला स्टेप जो था उसमें हमने f(2) कैलकुलेट किया, वो डिफाइंड था और उसकी वैल्यू 9 थी। लिमिट ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट की सेकेंड एक्सियम, दैट इज़ ऑल्सो 9। अब थर्ड एक्सियम में हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि ये क्या है। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखते हो तो 1 इक्वेशन ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन वाली, 2 इक्वेशन ये है लिमिट वाली। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीसरा एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर वी विल से दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सेकेंड ईयर आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से बेटा अंडरस्टैंड करें। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोगों को 100% समझ आता हो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप लोगों को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है लेक्चर्स में। बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।